राम राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉग की सुसु पोटी के बारे में कि आप अपने डॉग की सुसु पोटी के कैसे सुधार कर सकते हैं। आपका डॉग अंदर करता है, आप उसको कैसे आउटसाइड करा सकते हो, उसकी हैबिट को कैसे सुधार कर सकते हो। आपका छोटा पप्पी है या फिर आपका डॉग अडल्ट है तो उसकी आप आदत को कैसे बेटर बना सकते हो कि ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि कोई भी मान लीजिए डॉग अंदर घर में सुसु पोटी करता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। एक तो गंदगी तो फैलती है, एक बाहर से कोई भी रिलेटिव या कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं तो कोई तो अच्छा नहीं लगता। घर में सुसु पोटी डॉग करता है तो बदबू आने लगती है। उसी चीज़ का सॉल्यूशन बताएंगे स्टेप टू स्टेप। बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, एक एक स्टेप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्किप कर दोगे वीडियो को तो आपको फिर बीच में स्टेप जो छूट जाएगा फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाओगे, डॉग आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। जो भी हम तरीके बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि आप अपने डॉग को किस प्रकार से सुसु पोटी की आदत को, गंदी आदत है जो बैड हैबिट है अंदर करने की, उसको कैसे छुड़ा सकते हो। तो दोस्तों आप अपने डॉग की सबसे पहले टाइमिंग देखें कि आपका डॉग किस टाइम स्टूल करता है या पोटी करता है आपका डॉग। तो आपको ये देखना है कि आपका डॉग, ऑब्जर्वेशन करना है कि इसका टाइमिंग क्या है स्टूल का। आप अपने डॉग को, सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने डॉग को खाना खिलाने के बाद उसको स्टूल कराने की आदत डालो ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। आप एक ही बार में दो काम कर सको, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप उसको खाना खिलाओ, तो खाना खिलाने के बाद डॉग को, या छोटा पप्पी होता है उसको खाना खिलाने के बाद उसको आप बाहर घुमाने ले जाओ। वो ऑटोमेटिक सुसु पोटी 100% करेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले यही आदत बनाओ, कोशिश करो कि आप अपने डॉग को जब भी खाना खिलाते हो, 2 टाइम 3 टाइम, पप्पी को जैसे ज़्यादा टाइम खाना देते हो या अडल्ट डॉग को 2 टाइम या फिर 3 टाइम खाना देते हो, तो आप अपने डॉग को जिस टाइम खाना देते हो तो उस टाइम आप उसको बाहर घुमाने ले जाओ ताकि उसको हैबिट हो जाए, वो खाना खाने के बाद पोटी करने लग जाए तो उसमें फिर आपको भी आसानी रहेगी। आप खाना तो दोगे ही, साथ में उसको 5 मिनट और टाइम दे दोगे, उसको घुमा दोगे तो उसकी एक हैबिट में आ जाएगा। आपको भी डबल डबल डॉग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपका डॉग, मान लीजिए आप खाना खिला के बाहर ले गए उसको घुमाने के लिए और आपका डॉग पोटी बाहर नहीं करता है, और फिर आप देखते हो कि 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद घर पे आने के बाद घर में कहीं भी सुसु पोटी कर देता है, तो उसकी आदत आपको सुधारने के लिए आपको उसको देखना होगा छुप के कि आप अपने डॉग को ऑब्जर्व करो कि हमारा डॉग बाहर घुमाने के बाद अंदर लेके आते हैं तो 10 मिनट आप उसको छुप के देखो कहीं, कि डॉग की एक्टिविटी देखो कि डॉग कब स्टूल कर रहा है। जैसे ही आपका डॉग स्टूल करता है तो उसको उसी टाइम डांटना है, मारना नहीं है डॉग को, उसी टाइम डांटना है। डांटने का तरीका हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको किस प्रकार से डॉग को डांटना है। तो आपको ऑन द स्पॉट डांटना है। अगर आपका डॉग ने मान लीजिए सुसु पोटी पोटी अभी की है और आपने आधे घंटे बाद उसको डॉग को डांटा, तो फिर आपके डॉग के समझ में ही, या 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद डांटा, तो डॉग की समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे किस वजह से डांट पड़ रही है, मैंने क्या गलती की है कि जिसके लिए मुझे डांट पड़ रही है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आपका डॉग स्टूल या पोटी करता है तो आपको इमीडिएटली उसी टाइम उसको डांटना है, ना कि उसको 10-20 मिनट या आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद डांटना है। और डॉग की आप जब भी सुसु पोटी की आदत छुड़वाओगे तो आप ये नहीं है कि मैंने, हो सकता है आपका डॉग फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे आप जब करा रहे हो उसको, आपको टाइम निकाल रहे हो तो फर्स्ट डे में ही हो सकता है आपका डॉग सीख जाए, क्योंकि फर्स्ट डे में ही डॉग के आपके में समझ में आ जाए कि मतलब ये बैड हैबिट्स है, इसको छोड़ना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने डॉग की ये आदत सुधारने में कम से कम 1 वीक लग जाए या 15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि एक, ये तो है ये तो है नहीं कि हमने कोई कंप्यूटर में कोई डाटा फीड किया और उसको तुरंत प्रिंट आउट निकल आए। मशीन नहीं है, जो डॉग भी धीरे धीरे सीखता है, समझता है। तो इसलिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कम से कम हफ्ता 15 दिन आप कंटिन्यू इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, टाइम दोगे अपने डॉग को, तो डॉग ऑटोमेटिकली, डॉग बाहर आउटसाइड पोटी करने लग जाएगा।
और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ भी आप अपने डॉग की आदत बनाते हो कि हमें डॉग को यहाँ स्टूल कराना है, तो फिर आप ये जान लीजिए आपका डॉग अगर एक बार आउटसाइड भी जिस साइड उसने स्मेल बना ली अपनी पोटी की, जहाँ वो पोटी करने लग गया, पत्ते सूखे पत्ते पड़े हैं यहाँ कोई, या कोई रोड साइड है, कोई वेस्टेज जगह पड़ी है, वो करने लग गया, तो ऑटोमेटिक डॉग फिर आपका कंटिन्यू उसी जगह पे स्टूल करेगा। हो सकता है रेनी सीजन में आपका डॉग में प्रॉब्लम आए। जीएसडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि रेनी सीजन में उसको स्मेल नहीं मिलती, तो डॉग कभी कभी स्किप भी कर देता है। मान लीजिए आपके डॉग ने सुबह स्टूल किया, दोपहर में बारिश हो गई और शाम के टाइम आप घुमाने ले गए डॉग को, तो डॉग की स्मेल नहीं बनी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं करता है शाम के टाइम, तो नेक्स्ट डे वो सुबह करेगा, क्योंकि वो रेनी सीजन की वजह से मिट्टी में जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई, उसकी वजह से डॉग आपका स्टूल नहीं कर पाता। तो हम बताते हैं आपको कि डॉग आप किस प्रकार से आप अपने डॉग को डांटना है। डॉग को मारना नहीं है, सिर्फ आपको डॉग को डराना है ताकि वो बैड हैबिट्स छोड़ दे। जब भी मान लीजिए आपके डॉग ने कहीं भी स्टूल कर दिया, घर के अंदर पोटी कर दी, तो आप उसको उसी टाइम इमीडिएटली उसको ऐसे डॉग का मुंह पकड़ना है, ठीक है, और उसको पोटी दिखानी, नो बैड हैबिट, और उसको नीचे ऐसे रगड़ना है जमीन पे वहीं पे, और उसको फिर दिखाना है, नो बैड हैबिट। उसको बार बार आप कंटिन्यू यही चीज़ रिपीट करोगे। अगर मान लीजिए आज आपके डॉग ने पोटी कर दी अंदर, और फिर आज आपने डांटा ऑन द स्पॉट, तो हो सकता है पहले दिन में ही आपका डॉग छोड़ दे, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर तो जहाँ तक है 99% छोड़ देगा। अगर कोई ज़्यादा ही डॉग मतलब करता है, तो उसमें 15 दिन भी लग सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए डॉग आपका सुसु पोटी कर दिया और उसको वहाँ से उठा दिया, तो फिर आप ये ध्यान रखें कि वहाँ पे अच्छे से उसको साफ़ कर दे फिनाइल वगैरह से, ताकि वहाँ स्मेल ना बनी रहे डॉग की, फिर आदत ना हो वहीं पोटी करने की। वैसे अगर आप इस तरीके से उसको ट्रेनिंग कराओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका डॉग सुसु पोटी बाहर करने लग जाएगा। आप विशेष ध्यान ये रखें कि आप अपने डॉग को आदत डालो कि आपका डॉग फीडिंग कराने के बाद उसको घुमाने ले जाओ, ताकि आपके डॉग की एक अच्छी हैबिट बनी रहे। ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।